स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है मधुबन नाम की एक जो अनुराग वर्मा लिखित जो कहानी है। और ये क्या है, कवि, साहित्यकार, लेखक की एक मुलाकात है। तो उनका नाम है डॉक्टर राजकुमार वर्मा। तो सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे। देखो, संगोष्ठी यानी चर्चा सत्र, तालीम यानी शिक्षा, ज्वार उठना यानी विचार हलचल, सत्य में आना यानी भय होना। और अब देखिए हमारे पाठ की तरफ चलते हैं हम। तो अनुराग वर्मा जी ने क्या किया है, राजकुमार वर्मा जो प्रसिद्ध लेखक है, साहित्यिक है, उनकी मुलाकात ली है। तो उनकी जो काव्य रचनाएं हैं, तो काव्य रचना की प्रेरणा उन्होंने कहाँ से ली, लौकिक प्रेम और देश की जो तत्कालीन राजनीति की स्थिति है, इस पर उन्होंने उनसे प्रश्न पूछे। तो अब सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास, उनका निवास का नाम था मधुबन की ओर जा रहा था, क्योंकि 10 बजे मिलने का समय तय हुआ था। वैसे तो डॉक्टर साहब विभिन्न उत्सव, संगोष्ठियाँ एवं सम्मेलनों में उन्हें देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का ये पहला ही अवसर था। मेरे दिमाग में विचारों का ज्वार यानी विचारों की हलचल उठ रही थी। तो उन्होंने उनके घर में प्रवेश किया, मधुबन में। उनके नौकर ने दरवाज़ा खोला और ड्राइंग रूम में उन्हें बिठाया। फिर डॉक्टर साहब आ गए। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली है, तो उनकी जानकारी हमें आप दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि तो पूछिए। तो उन्होंने पूछा, अनुराग वर्मा जी ने, कि आपको जो काव्य रचना जो आप लिखते हैं, तो वो लिखने की जो प्रेरणा है वो आपको कैसे प्राप्त हुई, और जो कोई प्रसंग है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि 1921 में जब मैं केवल 15 वर्ष का था, तो गांधी जी के असहकार आंदोलन से जुड़ा और तब पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करने का मुझे सौभाग्य मिला। उस समय स्कूल छोड़ने के बाद सोची भी नहीं थी, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने से एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे कि है कोई माई का लाल जो कि कल से स्कूल में नहीं आऊँगा। तो क्या हुआ कि मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी थी। सभी लोग सत्य में आ गए, भयभीत हो गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया। पिताजी ने भी नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इसी प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं संदेश के लिए विद्रोह किया। तब तक 16 वर्ष हो चुके थे उम्र के, और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर नगर में प्रभात फेरी की तैयारी करता था। यह बात 1921 में हुई थी। फिर उस समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी, और वहीं से मेरी कविता लेखन की, काव्य लेखन की शुरुआत हो गई। फिर लेखक ने उनसे पूछा कि आप तो मध्य प्रदेश के हैं, फिर आप उत्तर प्रदेश कैसे आए? तो उन्होंने जवाब दिया
कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आने को प्रेरित किया। उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में मैंने प्रवेश लिया और इसी विश्वविद्यालय में एमए करने के बाद प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित होते थे और ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वो अपने अतीत में खो गए हैं। अतीत में खोना यानी भूतकाल में खोना। तो प्रश्न किया गया कि डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखक के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल जाता है, तो आपके साथ क्या हुआ था? तो उन्होंने जवाब दिया कि प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, एक सहज प्रवृत्ति है। तो मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा और इतना अवश्य किया कि मेरे जीवन के जो कुछ अनुभव है, अब कोई भी लेखक, अपने कवि हो या लेखक हो, अपने जीवन के जो अनुभव होते हैं और जो आसपास के परिस्थिति जो रहती है, जैसे सामाजिक परिस्थिति हो या राजकीय परिस्थिति, उन पे ही वो अपनी कविता या लेख लिखते हैं। तो उन्होंने बचपन से अभिनय का शौक भी था, उत्सव में भी, नाटकों में भी भाग लेता था। फिर डॉक्टर साहब अनुराग जी ने प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब, देश की राजनीति की स्थिति के बारे में आपके विचार क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से हमेशा दूर ही रहना पसंद करता हूँ। यद्यपि मैं नेहरू जी से, शास्त्री जी से, इंदिरा जी से, मोरारजी से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा अच्छा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने को दूर रखा है क्योंकि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है। मैं एक साहित्यकार हूँ, लेखक हूँ, कवि हूँ और उस चिंतन में, साहित्य के चिंतन में ही विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और वो अनुराग जी से बोले कि अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य के लिए जाना है। उसके पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा कर दिया। तो बच्चों, अब हमें क्या करना है कि गृहपाठ की तरफ चलना है। देखो, अब तुम्हें क्या करना है, भारत के स्वतंत्र भारत में जो भी प्रधानमंत्री हो गए उनके नामों की सूची आपको तैयार करनी है। तो ठीक है बच्चों, अब अगले तासिका में अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।